हेलो बच्चों, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। इससे पहले आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, लूज डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के थ्रू किस तरीके से NaCl फॉर्म हो रहा था, MgCl2 फॉर्म हो रहा था या एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा था, वो हमने सीखा। अब उसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, और वी कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे कि मैंने उस दिन आपको हिंट दिया था, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस से बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वहां पर आयनिक कंपाउंड है वो कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर Na+ और Cl-, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इनको हम जनरली क्या कहेंगे, अगर हमें पॉजिटिव कैटायन और एनायन नहीं बोलना है तो हमें सिंपली हम इनको क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो कंपाउंड्स इस बॉन्ड के थ्रू बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है वो कहेंगे। तो NaCl बना तो बॉन्ड कौन सा बना, आयनिक बॉन्ड, और कंपाउंड उसको क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड है वो कहेंगे। और अगर आपको इसकी डिफाइन है वो लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम डिफाइन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइन क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कंपाउंड्स formed by ionic bond are known as ionic compound। फिर एक डिफाइन हम ले लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड है वो कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द बॉन्ड formed between oppositely charged ions due to electrostatic force is known as ionic bond। तो कहने का मतलब है जो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहेंगे वहां पर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वहां पर आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पर आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में रखना है, और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो वो है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम दिन रात हमारे डेली रूटीन में है वो काम में ले रहे हैं। उसको दिमाग में रखोगे तो आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ईजी हो जाएगी समझना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब उसकी अपीयरेंस से जो हम अंदाजा लगा सकते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं इसका नेचर की। यहाँ पर बात करें, जैसे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया फिजिकल नेचर, वो दिखने में किस तरीके से होगा। तो अगर आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड अगर एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखा है तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि जितने भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली दे आर सॉलिड के साथ ही साथ यहाँ पर और क्या होंगे, वहाँ पर क्रिस्टलाइन होंगे। उनका स्पेसिफिक जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो होगा, क्रिस्टल्स उसके अंदर होंगे। अगर आप उसको हाथ में लेकर देखो तो बिल्कुल आपको एंगल्स उसके हैं वो फील होंगे। अगर वही चॉक का पाउडर हाथ में लोगे तो आपको एंगल से वो फील नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर अगर जो सोडियम क्लोराइड है अगर आप उसको फील करके देखोगे तो वहाँ पर बिल्कुल आपको जो एंगल्स वगैरह फील होंगे। इसका मतलब उसका जो जनरली जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, साथ ही साथ हार्ड है वो होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, दे आर हार्ड, ठीक है, हार्ड भी होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो हार्ड तो होते हैं बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है कि
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब अगर आप उनको तोड़ोगे तो वो टूट जाएंगे, बट वो फ्लेक्सिबल है वो नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की उनमें कमी होती है, ब्रिटल है वो होते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर फिजिकल नेचर के अंदर सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। ये सारी चीज़ें हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमने दिमाग में रखा है एग्जाम्पल तो उससे हम लिख सकते हैं सॉलिड है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है और साथ ही साथ है वो ब्रिटल है वो होते हैं, मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इजीली वो ब्रेकेबल होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा फिजिकल नेचर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले जब डिफाइन हमने पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, मतलब जैसे Na+ और Cl- अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड है वो बन रहे थे, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसको इजीली है वो ब्रेक है वो नहीं कर सकते, उसको वापस यहाँ पर मेल्ट भी नहीं कर सकते, उसको इतना इजीली है वो बॉयल है वो भी नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई ड्यू टू, अब किस वजह से होंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस की वजह से यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई है वो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl है, NaCl जैसे मैं बार बार कह रही हूँ इजी है इस वजह से आप इसको दिमाग में रख सकते हो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 1074 केल्विन। चाहे तो घर पे भी करके देख सकते हो, आपने इसको किसी स्पैचुला में ले लिया या आपने इसको किसी मतलब स्पून के अंदर ले लिया, घर पे तो स्पैचुला अवेलेबल नहीं होगा, तो आपने उसको इसमें लिया और उसको काफ़ी देर तक आप हीट करते रहो तो भी ये है वो मेल्ट है वो नहीं होगा। तो कम से कम इतना अंदाजा तो आप लगा सकते हो कि ये इतने इजीली मेल्ट है वो नहीं होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई है वो होता है। तो ये हमने दो पॉइंट अभी यहाँ पर देखे, फिजिकल नेचर और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर सॉलिबिलिटी, कि सॉल्युबल होंगे किसमें होंगे, कहाँ किसमें, किस तरीके से सॉल्युबिलिटी कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो घर पे नमक तो सब लोगों ने घोल के देख रखा है बहुत इजीली, तो वहाँ पर उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो थर्ड पॉइंट हमने लिया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, हम क्या लिख सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर का मतलब उसमें दो पोल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इजीली वहाँ पर उसको किसी भी सॉल्यूट को है वो अपने अंदर डिजोल्व है वो कर सकता है पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से। अब यहाँ पर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया सॉल्ट इन वाटर, अगर आप डिजोल्व करके देखो इजीली वहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा। अब किस में डिजोल्व नहीं होता है, तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है और वी कैन से पोलर सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होता है। अब किस में नहीं होगा, वो होगा नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कैरोसिन हो सकता है, ऑयल है वो हो सकता है। आप घर के अंदर जैसे पानी लिया आपने, पानी के अंदर आपने नमक है वो डिजोल्व किया, वही आपने ऑयल लिया, दोनों के अंदर आप डिजोल्व करके देखो तो किस में डिजोल्व हो रहा है किस में नहीं हो रहा है, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो क्रिस्टलाइन जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, किस में सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी आप अपने घर पे है वो करके देख सकते हो। अब लास्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ये वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन या एक्टिविटी है वो पूछी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर कोई भी आयनिक कंपाउंड है जब तक वो फ्यूज्ड या मेल्ट जिसको हम बोलते हैं और एक्वस फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट है वो नहीं करेगा। ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज्ड जिसको हम कहते हैं मेल्ट फॉर्म या फिर एक्वस फॉर्म में ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है। वहाँ पर अगर आपको दिया जाए कि भाई अगर सॉलिड NaCl है
और वहाँ पर सर्किट है वो बना हुआ है और आपसे कहा जाए कि भाई क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर बल्ब है वो बिल्कुल ग्लो है वो नहीं करेगा। वही वहाँ पर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्ट एक्वस फॉर्म में ले रखा है, तो वहाँ पर बल्ब है वो ग्लो करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें से फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी ये अब आगे समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट पहले ध्यान रखना है, फ्यूज्ड या यहाँ पर जो एक्वस फॉर्म है उसी फॉर्म में इनफ्यूज्ड और एक्वस फॉर्म आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या उसमें करंट है वो फ्लो हो सकता है। फिर क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जब तक फ्री आयंस नहीं मिलते या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते तब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट है वो नहीं हो सकती। जैसे ही उनको दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फ्री आयंस मिलेंगे, तो वहाँ पर करंट है वो फ्लो हो सकता है। तो अगर NaCl को हमने ऐसा रख दिया, एक पर्टिकुलर वहाँ पर वॉच ग्लास में रख दिया, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड्स है वो लगा दिए और हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर जो करंट है वो पास होगा, तो बिल्कुल पास नहीं होगा वहाँ पर। वही अगर हमने वहाँ पर उसको अगर पानी में घोल दिया और फिर बाद में हमने इलेक्ट्रोड्स अगर लगाए वहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जैसे ये बैटरी लगा दी और ये हो गया बल्ब, ये करेगा ग्लो, ये पूरा सर्किट कंप्लीट। ये है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोड्स अगर लगे हुए हैं, यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म के अंदर है, तो बल्ब है वो ग्लो करेगा। और अगर यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं होता और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में अगर होता NaCl, तो कभी भी बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी की फॉर्म में आ सकता है, पता होना चाहिए आपको कि सॉल्ट सॉल्यूशन में ही बल्ब ग्लो क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस होते हैं जो करंट को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। भाई करंट को तो कोई ले जाने वाला होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगा कि करंट है वो फ्लो हो सकता है। अगर आपको कहे कि भाई आपको यहाँ से स्कूल जाना है और आपके पास में कोई भी तरीका नहीं है स्कूल पहुँचने का, और स्कूल से जो मतलब जो घर से जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो या तो आप बस से जाओगे या आपके पेरेंट्स है वो ड्रॉप करेंगे तभी आप आ सकते हो। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप आ ही नहीं सकते। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि वहाँ पर जो करंट को कैरी करने के लिए या तो फ्री आयंस वहाँ पर होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो होने चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर करंट है वो कभी फ्लो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, फ्री आयंस मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं, जब वो मेल्ट फॉर्म के अंदर हो या एक्वस फॉर्म में हो। मेल्ट या एक्वस फॉर्म में ही क्यों होते हैं फ्री आयंस, क्योंकि जैसे ही अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो Na+ और Cl- डिसोशिएट हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन जो फोर्सेस है वो वहाँ से टूट जाएगा और Na+ फ्री हो जाएगा, Cl- है वो फ्री हो जाएगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड की, वहाँ पर आयंस ही फ्री नहीं होते जो करंट को कैरी है वो कर सके। तो या तो हमने उसको मेल्ट कर दिया तो मेल्ट करने से भी उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, या फिर उसको हमने पानी में घोल दिया तो भी बॉन्ड टूट जाएगा। कुल मिला के बॉन्ड टूटना चाहिए तब जाकर वो फ्री होंगे तो करंट है वो फ्लो हो पाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, 4 प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल नेचर था, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर फिजिकल नेचर के बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, और यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो इनमें से क्वेश्चन है वो जनरली है वो पूछे जाते हैं, और स्पेशली ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला है क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड में भी पूछा जा सकता है आपसे। और अदरवाइज जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं सॉलिबिलिटी वाला वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें तो आपने अगर दिमाग में रखोगे NaCl को तो बहुत ईजी तरीके से आप बता सकते हो, वहाँ पर कुछ भी क्रैम करने की है वो ज़रूरत नहीं रहेगी।